तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर शयद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में मिलने पहुंचे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात में उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिखों से जुड़े मुद्दों को ध्यान से सुना है। इस प्रतिनिधि मंडल में शयद के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर जहां पर प्रेम सिंह चंदू माजरा और SGPC के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल भी शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को उनके द्वारा उठाए गए सिख समुदाय संबंधी मसलों को हल करने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सिख किसान को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और 2014 में सहारनपुर में गुरुद्वारा साहिब के स्थान को लेकर झगड़े के मामलों पर भी सिखों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि SGPC प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम की मुलाकात है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ सीएम के द्वारा मुलाकात की गई। लखनऊ में अकाली दल अध्यक्ष ने सीएम योगी से मुलाकात की, जहां पर इस मुलाकात में सिखों के समस्याओं को लेकर बात की गई है। तो ये लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर अकाली दल अध्यक्ष को लेकर ये बैठक की गई है, जहां पर ये मुलाकात की गई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जहां पर सिखों को होने वाली दिक्कतों को लेकर ये बात की गई। तो इस पर हमारे साथ तो आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर SGPC प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। लखनऊ में अकाली दल अध्यक्ष ने सीएम योगी से मुलाकात की। तो जहां पर सिखों के लंबित मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो इस पर हमारे साथ शबी हैदर पॉलिटिकल एडिटर, वहीं पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आलोक जी के पास जाएंगे। आलोक जी, बैठक की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिरोमणि अकाली दल के साथ, और जो मुद्दे हैं सिखों को लेकर उन पर चर्चा की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी हेलो जी, बोलिए आलोक जी। देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां बहुत ही सतर्क हैं। और इधर कई दिन काफी जब से सरकार बनी थी, सभी दलों के ये मतलब सभी समाज के लोग मिल चुके थे। शायद हमको लग जहां तक याद है कि अभी तक सिखों का प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलने आया था। तो ये एक अपनी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने रखना और अपनी समस्याओं का उनसे अवगत कराना और उसको हल कराना, ये एक बड़ा मुद्दा है। और सिखों की काफी समस्याएं थी, चाहे लखीमपुर वाली घटना हो उसमें भी सिखों की नाराजगी थी, उसको भी दूर करने का भी एक प्रयास हो रहा है। तो 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ये लखीमपुर की घटना भी इसके साथ जुड़ी हुई है। उसमें कई मुकदमे दर्ज हो गए थे। उन सब चीजों को लेकर के मेरी जो लग रहा है कि इस तरह के जो मुलाकात हुई है उसमें ये सब मुद्दे बात हुई होगी योगी जी से। जी, इसके साथ ही जो नाराजगी भी देखी जा रही है कई मुद्दों को लेकर सिखों के द्वारा, जो कई नाराजगी देखी गई, क्योंकि जो MSP वाले मुद्दे थे उसमें भी पंजाब के किसानों की तरफ से नाराजगी देखी, तो कहीं ना कहीं नाराजगी को दूर करने को लेकर सरकार का कदम। जी देखिए, इधर पिछले कुछ समय से सिखों में नाराजगी थी और उसका एक बहुत बड़ा वजह लखीमपुर की घटना थी, क्योंकि जो तराई का क्षेत्र था वहां सिखों की बहुत बड़ी आबादी है और वहां पे किसान उससे जुड़े हुए हैं, सिख किसान, तो उसको लेकर के ये सब विवाद चल रहा था। तो 2024 के चुनाव को लेकर के भाजपा बहुत ही संजीदा है और चाहे वो जिस तरह से पूरे प्रदेश में हर जिले में धीमे धीमे वो पसवंदा मुस्लिम समाज को भाजपा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो एकदम अलग थलग था भाजपा से, उसको जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्लस अपने साथ एक सिखों की बहुत बड़ी आबादी यूपी में है
उनको अपने साथ लाने, उनकी नाराजगी को दूर करना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करना, ये सब मुद्दों को लेकर के आज ये मुलाकात हुई है। और उस पे कैसे आगे काम होगा, सिख समाज कैसे भाजपा के पक्ष में आएगा, सिख समाज की जो नाराजगी है उसको कैसे भाजपा सरकार दूर करेगी, उनको मनाएगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज ये मुलाकात का समय था। जी, इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी जी, अब सिखों के मुद्दों पर, जहां पर सरकार अभी किसानों के मुद्दों को लेकर जो कल राहत दी गई और अब सिखों के लेकर आज मुलाकात की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बिल्कुल स्वाति, देखो मैं सोच रहा था कि कहीं आलोक जी जो है पसमानदा के ऊपर बात ना बोल दें, क्योंकि मैं सोच रहा, मेरे मन में ये बात थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा को आकर्षित करने के लिए या पसमानदा के पास जाने के लिए एक रणनीति बनाई, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं सिख कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, लेकिन बहुत वृहद स्तर पर जुड़ी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिख वोटों में भटकाव है और जो है वो बंटवारा है। समाजवादी पार्टी के साथ भी उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा है, मायावती जी के साथ भी जुड़ा है और दूसरे सारे दल हैं उनके साथ भी सिख समुदाय जुड़ा है। लेकिन कल वैसे तो मुख्यमंत्री से कोई भी मुलाकात कर सकता है, मुख्यमंत्री किसी से भी मिलते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन कल की शियत नेताओं की जो मुलाकात है काफी अहम है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, क्योंकि मैं फिर ये बात कहूंगा कि ये जो दौर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दौर है। चाहे अगर आप अर्थ की दृष्टि में बात करें, बहुत छोटी छोटी पूंजी आपको बचानी होगी। अब आपको 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए, जैसे लोग कहते थे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। आज भी अगर 105 रुपए का बरेली का टिकट है और 5 रुपए आपके पास नहीं होगा, आप बरेली नहीं जा पाओगे। ठीक इसी तरीके से आपके पास 100 वोट हैं, जीत के लिए 105 वोट चाहिए और अगर वो 5 वोट कम है तो आप सरकार नहीं बना पाओगे। ये दौर मैक्रो इकोनॉमिक्स का दौर है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें को करके जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगी। जैसे कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने जो है बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम किया था, बहुत मैक्रो पॉलिटिक्स पे काम किया था। मल्ल, बंद, निषाद, केवट, ये जितनी जातियां हैं, इनका आज से 10 साल पहले 20 साल पहले कोई नाम लेने वाला नहीं था। इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, इनके पास लोग वोट मांगने जाना जो है वो अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन 17 उपजातियों को आरक्षण की माला में फेर कर उनके द्वार जाकर उनको एक बड़ा वोट बैंक बनाकर अगर किसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता चलाई, लंबे समय तक सत्ता चलाई, तो वो मुलायम सिंह यादव थे, क्योंकि उनके पास यादव कम्युनिटी 8 से 10%, मुसलमान भी पूरी तरीके से कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा, तो ये छोटी छोटी जातियों ने जो है वो सपोर्ट किया, मुलायम सिंह यादव सत्ता में बने रहे। अब समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है उसने इन नेताओं को दूर किया और जो भी सारी चीजें हैं, इसी मैक्रो पॉलिटिक्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। उसको पता है लंबे समय से सरकार है, उसको पता है एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उसका असर कम करने के लिए ये सारी चीजें हैं। पसमानदा भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और निश्चित तौर के ऊपर जो सिख समुदाय की लंबित मांगे हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो एक सिख भी जो है बड़ी तादाद में वोटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगा। जी, इसके साथ ही शबी जी, क्योंकि अगर सिख समाज को देखा जाए तो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ सिख समाज का झुकाव हमेशा से थोड़ा ज्यादा देखा गया है, तो और इस समय कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लोगों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखते हुए भी ये कदम उठाया जा रहा है, इस पे तेजी लाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस के साथ सिख था, लेकिन 1984 से पहले था। 1984 के दंगे के बाद सिख जो है वो एक लंबे समय तक कांग्रेस से विमुख रहा। उसके बाद फिर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री के तौर के ऊपर प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने सत्ता चलाई, लेकिन वो सिखों के नेता हैं, ये मुझे नहीं लगता कि कोई उनको एक सिखों का नेता जो है तस्लीम एक्सेप्ट करेगा। वो एक बहुत वर्ल्ड लीडर थे मनमोहन सिंह, वर्ल्ड लीडर हैं, और आज हमारा देश अर्थ के जिस ऊंचाइयों पर खड़ा है और इस वक्त जब पूरा विश्व मंदी की चपेट में है, जिस समय सिटी बैंक जैसे लोग अपने कर्मचारियों को निकाल रहे थे, कोलैप्स हो रही थी आर्थिक संस्थाएं, उस समय भारतीय जो हमारे जो बैंक हैं, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो, दूसरे जो इकोनॉमिक विंग्स हैं, वो मुस्तैदी से जो है लोहा लेते हुए दिखाई दिए थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब पहली मंदी में पूरा सिटी बैंक कोलैप्स हो गया था, उस वक्त भारतीय स्टेट बैंक ने 20,000 लोगों को नौकरी पे रखा था। तो निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह एक अच्छे नेता हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो सिखों के नेता हैं, ये बात मैं नहीं मानता। और अब जो है सिख पॉलिटिक्स का दौर
शुरू हो रहा है, क्योंकि सिमरनजीत कौर जो पंजाब में एक पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने भी मोदी सरकार की जो है कई मुद्दों के ऊपर तारीफ की है। और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जिस कृषि आंदोलन को लेकर वो पूरा जो है सत्ता से बाहर गई थी, अब वो न कृषि आंदोलन है, न कृषि के मुकदमे हैं, न वो किसान, सारी चीजें हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अब बहुत जल्दी आपस में राष्ट्रीय कैनवास के ऊपर एक बड़ा गठबंधन सिख नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का होता दिखेगा। जी, इसके साथ ही हमारे साथ आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक जी, क्योंकि अगर अब किसानों, अब सिखों के मुद्दों की तरफ जो क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी, तो उसको लेकर जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है बीजेपी, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों को, जो सिख समाज को उनकी तरफ ला सकता है, वो किसको बीजेपी उठाएगी? देखिए, किसानों की कई तरह की मांगे हैं, लेकिन भाजपा, देखिए भाजपा दो तरह की राजनीति करती है। एक तो ये करती है कि जब हम इतने साल से सरकार चला रहे हैं तो कुछ लोगों की नाराजगी भी होती है किसी किसी मुद्दों को लेकर के, तो वो मुद्दों को लेकर के जिनसे नाराजगी है वो दूर जा रहे होंगे, तो भाजपा दो तरफ काम करेगी। एक तरफ उनको मनाने का काम करती है, प्लस ये भी ध्यान में रखती है कि अगर एंड टाइम तक वो नहीं मानते हैं और भाजपा से दूर जाते हैं तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे, तो उसकी भरपाई के लिए वो दूसरा लक्ष्य तैयार करके उनकी तरफ झुकती है। तो ये जो तैयारी हो रही है, क्योंकि भाजपा से ये सिखों का दूरी बहुत तेजी से बढ़ गई थी, और जो एक बहुत लंबे समय से गठबंधन चल रहा था सिखों का भाजपा से, वो भी दूर हो गया था किसानों के आंदोलन के समय। तो ये फिर से मिलने का तरीका है, और इसमें चाहे किसानों के जो आंदोलन है उसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान थे, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से भाजपा को मात मिली और वहां आम आदमी पार्टी सरकार बनी, तो 2024 में भाजपा ये नहीं चाहती है कि वहां भाजपा से सफाया हो, वो चाहती है कि पंजाब का वोट भाजपा को मिले, तो वो पूरे देश के पंजाब हो, चाहे यूपी के हो, चाहे वहां एक मैसेज है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको निस्तारण करने के साथ जो उनके मुकदमे हैं, और जिस तरह से कल अभी बताया गया कि किसानों के मुकदमे वापस ले लिए गए हैं, तो ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि किसान में बहुत बड़ी संख्या में सरदार लोग थे, पंजाबी लोग थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि चाहे वो मुकदमे वापस लेना हो, चाहे उनकी जो और समस्याएं हैं उनको दूर करना हो सकता है सरकार में भागीदारी भी मिल जाए उनको, ये भी संभव है, क्योंकि 2024 जो चुनाव है बड़ा चुनाव है, वो बिल्कुल भाजपा जैसे विधानसभा चुनाव गुजरात में मुद्दा बना के लड़ी और उसने बहुत प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, कोई भी वहां मुद्दा को छोड़ा नहीं लोगों को प्रभावित करने का, तो वही हाल 2024 का भी होगा। और 2024 में भी भाजपा किसी भी तरह से कोई भी लीक पोल नहीं रखना चाह रही है, इसीलिए उसने ये पंजाबियों सरदारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दिन पहले किसानों के जो मुकदमे थे वो वापस किए, और आज फिर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके उनकी जो अन्य समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से किसानों किस तरीके से अब सिखों की तरफ, किसानों को राहत देने के बाद अब सिखों की तरफ सरकार का कदम, और 2024 की कहीं ना कहीं योगी सरकार की ये तैयारी असर दिखाती हुई दिखेगी। तो फिलहाल आप दोनों का, आलोक जी और शबीर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज ये मुलाकात, जहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के साथ ये मुलाकात